हमारा बेटा आगे जाकर एक बड़ा आदमी बनेगा। एंड बड़े आदमी से मतलब एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या ज़्यादा से ज़्यादा एक वकील। तो क्या यही 3 प्रोफेशन है जो कि बड़े माने जाते हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाय गाइस, माय नेम इज आशीष, welcome back to my channel. And in this video I'll talk about another beautiful profession which has gained a tremendous popularity over the last couple of years. Yes guys, I'm talking about the profession CA. Yes, CA means Chartered Accountant. I'm sure most of you must have heard about this CA before, but you guys may not be aware who CA is, what CA does, when do you need to go to a CA. तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक and let's get started. So guys, CA means Chartered Accountant. Don't get confused with the word accountant. Accountant बनने के लिए आपको कोई भी formal education की requirement नहीं है. If you know how to maintain books of accounts, if you know how the debit and credit works, then you can simply maintain your accounts. Then you can become an accountant. But on the other hand, CA is the dignified profession where you need to take a degree from the premier institute. Yes guys, CA बनने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 years का कोर्स करना पड़ेगा आफ्टर योर 12th to get this degree. So this video is not about how to become CA. For that I'll make a separate video. But अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि CA एक प्रोफेशन है just like any other profession where you need to spend at least 5 years to get this degree. After qualification you will have 2 options. आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं खुद का, जिसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिस कर रहा है। सेकेंड, यू कैन डू अ जॉब इन अ प्राइवेट और द गवर्नमेंट कंपनी। सरल भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या वो खुद का क्लिनिक ओपन करे या फिर वो किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है। सिमिलरली इज द केस विद सीए। सीए का भी अपना एक ऑफिस होता है वेयर यू नीड टू गो फॉर ऑल द फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स। सो अब आप जान चुके हैं सीए क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट सीए डज। सीए करता क्या है? सीए आपकी हेल्प करता है फॉर ऑल द फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स। एंड व्हेन आई से फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर इंक्लूड्स फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, consultancy, management consultancy, and a lot other things. So let's start with the exclusive work. Exclusive work means which can only be done by a CA. Yes guys, the audit can only be done by a CA. Those who don't know, audit is kind of checking. आपको अकाउंटेंट एक बैलेंस शीट बनाकर दे सकता है, बट वो नंबर्स जो बैलेंस शीट में मेंशन किए हुए हैं क्या वो सही हैं? क्या उसमें कोई घपला है? क्या वो एक सही ट्रू एंड फेयर व्यू आपको दे रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो नंबर्स पे विश्वास करना चाहिए? क्या ओनर्स को उस नंबर्स पे विश्वास करना चाहिए? ये आपको सर्टिफाई करेगा एक। सो यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड ओनली CAs टू साइन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. Obviously there is a limit. If you are not crossing that limit, then you can sign your balance sheet by yourself. But most of the time, if you are running a business, you do need CA to sign your balance sheet. So that was the audit work which can only be done by a CA. So let's talk about the non-exclusive work, जिसको करने के लिए आपको एक CA की डिग्री की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, but CA has the expertise to do all such things. आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो आपको एक CA की हेल्प चाहिए। अगर आपको एक GST की रिटर्न फाइल करनी है तो आपको CA की हेल्प चाहिए। आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करनी है, टैक्स प्लानिंग करनी है तो आपको CA की हेल्प चाहिए। आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाहिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चाहिए, आपको बैंक से लोन चाहिए, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपको कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको रिक्वायर्ड है एक CA की। यस गाइस, सो दैट वाज द नॉन एक्सक्लूसिव वर्क। अगर आपको नॉलेज है तो आप ये कर सकते हैं, बट CA हैज द एक्सपर्टीज टू डू ऑल सच थिंग्स बिकॉज CA इज अ टफ कोर्स गाइस। यस, आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट एनीवन, बट यस, CA इज अ टफ कोर्स। 5 सालों में CA को सब कुछ सिखाया जाता है जो उसकी हेल्प करता है फॉर ऑल दीज मैटर्स। You get to study about finance, costing, taxation, company law matters, and all other. So guys, now let's talk about some interesting facts. Why this profession is so important? Why I'm comparing this profession with such a dignified profession like a doctor's? So guys, आप मुझे बताइए कि एक प्रोफेशन वैल्यूएबल कब होता है? So guys, one of the most important factor is the scarcity. If I talk about some facts, आज की डेट में इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़, बट
CAs are still around 3 lakhs only. Yes guys, this profession is not at all new. This profession was started way back in 1949. But even after 60 to 70 years, we are only 3 lakh in numbers. And even out of that 3 lakhs, only 40 to 45% in practice. So rest 60% लोग आज की डेट में भी जॉब में हैं. So guys, you lose some kind of identity when you are in job. So आपको सर्टिफिकेशन वर्क के लिए एक CA in practice ही हेल्प कर सकता है. So that was one thing. सेकेंड थिंग इज गाइस, पुराने टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि सीए होता क्या है, इवन सीए आपकी हेल्प कैसे कर सकता है, बिकॉज देयर वाज नो सो मच ऑफ बिजनेसेस. आज की डेट में अगर आप देखिए, आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस. बिजनेस इज ग्रोइंग एवरीवेयर. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ. आज से 2 से 3 साल पहले ओनली 1.5 करोड़ पीपल आर ओनली फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो कि बढ़कर आज की डेट में हो चुका है 7.5 करोड़. यस गाइस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर. आज से 2 साल पहले 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, वहीं आज 7 से 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोफेशन हैज बिकम अ great opportunity for all. Yeah, that's all for today guys. I hope you like my video, and if you do, just give it a thumbs up. I'll see you guys in the next videos. Till then, bye bye, take care and keep smiling.